हेलो बच्चों, सेकंड वीडियो है ये, ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की। तो इसके अंदर मैंने जैसे बताया था कि रिसेप्टर्स की बात करनी है, तो रिसेप्टर्स की बात करेंगे। देन उसके बाद न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है और ह्यूमन नर्वस सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, उसको कंप्लीट करेंगे इस वाले वीडियो में। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो रिसेप्टर्स की, जैसे कि थोड़ा बहुत तो आइडिया मुझे लगता है कि होगा आप लोगों को। जैसे रिसेप्टर्स क्या होते हैं, सो रिसेप्टर्स जो हैं उनका काम क्या होता है कि रिसीव करना। ठीक है, रिसेप्टर का काम क्या काम होता है, रिसीव करना होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका घर है, ठीक है, आपके घर के बाहर आपने लॉक लगाया हुआ है, तो उस लॉक के अंदर जब तक आप वो वाली पार्टिकुलर की यूज नहीं करोगे उस लॉक के लिए, तब तक वो लॉक खुलेगा नहीं। समझ में आया? तो ऐसे ही रिसेप्टर्स होते हैं जिनका काम क्या होता है, रिसीव करने का काम होता है। ठीक है, जब वो रिसीव करेंगे देन वो आगे काम को जो है इनिशिएट करेंगे, आगे प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही अब ये रिसेप्टर्स करते क्या है बेसिकली, किस सिग्नल का वेट कर रहे हैं ये, तो ये पार्टिकुलर स्टिमुलस का वेट करते हैं। किसका वेट कर रहे हैं, पार्टिकुलर स्टिमुलस का वेट कर रहे हैं। अगर हम हमारी बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर 5 टाइप के मेन रिसेप्टर्स जो है वो बॉडी के अंदर हमारी प्रेजेंट होते हैं, जो कि एनवायरनमेंट से सिग्नल्स को रिसीव करने का काम करते हैं। कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है कि एनवायरनमेंट से सिग्नल्स को क्या करना है, रिसीव करना है। रिसीव करने के लिए कितने मैंने रिसेप्टर बताए, 5 रिसेप्टर बताए, यानी कि 5 सेंस ऑर्गन। समझ में आया? 5 सेंस ऑर्गन को मैं क्या नाम दे रहा हूँ, रिसेप्टर्स नाम दे रहा हूँ। वो रिसेप्टर्स कौन कौन से हैं या फिर वो सेंस ऑर्गन कौन कौन से हैं, तो देखो रिसेप्टर्स आर सेंस ऑर्गन। सो रिसेप्टर ही क्या है, हमारे सेंस ऑर्गन्स है। समझ में आया? अब कितने टाइप के हैं तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, 5 टाइप के होते हैं। तो पहले को समझते हैं। पहला होता है आपका फोनो रिसेप्टर। फोनो रिसेप्टर, फोनो रिसेप्टर, फोनो रिसेप्टर नाम से कुछ समझ में आ रहा है? फोन, समझ में आया? फोन कहाँ से सुनते हो, कान से। ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, इनर ईयर में, ईयर के इंटरनल साइड में, इंटरनल ईयर के अंदर ये प्रेजेंट होता है। क्या काम होता है, क्या काम करेगा, ऑब्वियस सी बात है, हियरिंग का काम करेगा, सुनने का काम करेगा। ठीक है, तो कोई भी जब वॉइस जो है वो एज ए स्टिमुलस आएगी, सिग्नल लेकर आएगी, तो उसको रिसीव कौन करेगा, हमारे इंटरनल ईयर में फोनो रिसेप्टर जो है उसको रिसीव करने का काम करेगा। सेकंड की बात कर लेते हैं। सेकंड होता है आपका फोटो रिसेप्टर। क्या होगा, फोटो रिसेप्टर। फोटो रिसेप्टर, फोटो, फोटो कैसे देखते हो, आंखों से देखते हो, तो कहाँ पर है ये, आईज में। ठीक है, और क्या काम है इसका, विजुअल, विजुअल स्टिमुलस को रिसीव करने का काम है इसका। थर्ड वाला हमारा क्या नाम है इसका, थर्मो रिसेप्टर। थर्मो रिसेप्टर, ओके। थर्मो, हमें जब कुछ गर्म लगता है, कुछ ठंडा लगता है, तो कहाँ लगता है, हमारी स्किन पर लगता है। तो ये थर्मो रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट है, हमारी स्किन के अंदर प्रेजेंट है। समझ में आया? पेन, टच, हीट, कोल्ड, उस सबको महसूस करने के लिए काम करता है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपका है ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर। ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर, ये जो ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर है ये कहाँ पर होगा, ऑल फैक्ट्री होता है हमारा नोज, यानी कि कुछ स्मेल जो है जब हम उसको रिसीव करते हैं तो स्मेल को कैसे हम, कौन सा रिसेप्टर काम करेगा, ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर काम करेगा। और लास्ट में, सबसे लास्ट में आपका होगा गस्टेटरी रिसेप्टर। गस्टेटरी रिसेप्टर, ठीक है। तो गस्टेटरी यानी कि जो हमारा टेस्ट के लिए, बेसिकली आपकी टंग जो है वो भी एक रिसेप्टर है, और ये किसके लिए है, ये टेस्ट के लिए। नोज किसके लिए थी, स्मेल के लिए थी। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, मतलब ये ऐसी चीजें हैं जो आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन ठीक है सिलेबस के अंदर है तो हम इनको फॉलो करेंगे। अब उसके बाद जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में ऑलरेडी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि नर्वस सिस्टम और आपका एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है वो भी हम ऑलरेडी आपको डिस्कस हम कर चुके हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अब इसमें से। इसमें से अब अगर हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमें समझना होगा नर्वस सिस्टम के बारे में। अब जो नर्वस सिस्टम है उसको समझ लेते हैं। तो नर्वस सिस्टम क्या होता है, किस किस चीज से मिलकर बना होता है, तो स्पेशलाइज्ड टिश्यूज से मिलकर बना होता है जिनको हम नर्वस टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, और ये जो नर्वस टिश्यू है इनकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट क्या होगी, एक सेल होगा, इसका नाम क्या है, नर्व सेल। तो नर्व सेल क्या कर रहा है यहाँ पर, न्यूरॉन क्या कर रहा है यहाँ पर,
वर्किंग एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। समझ में आ गया पॉइंट। अब ये जो नर्वस सिस्टम है ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो हमारे जैसे कॉम्प्लेक्स जो एनिमल्स होते हैं जैसे कि ह्यूमंस हैं या फिर अदर जो मैमल्स हैं, उनके अंदर क्या होगा कि ये जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने का काम करेगा। ठीक है, तो ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने का काम करेगा। उसके बाद में अगर फंक्शन की देखें बात हम, कि एक नर्वस सिस्टम जो है हमारा, जो एंटायर नर्वस सिस्टम है वो काम क्या कर रहा है। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम के अगर हम एंटायर फंक्शन की बात करें तो नर्वस सिस्टम का क्या काम होगा, नर्वस सिस्टम काम होगा सबसे पहला रिसीव करना इंफॉर्मेशन को रिसीव करना। कहां से रिसीव करना, एनवायरनमेंट से रिसीव करना। ठीक है, उसके बाद कहां से रिसीव करना, बॉडी से रिसीव करना। अब देखो समझ लो इस बात को, पहले इसने कहां से इंफॉर्मेशन को रिसीव करा, ठीक है, एनवायरनमेंट से। एनवायरनमेंट से रिसीव किसने करा, हमारे जो 5 रिसेप्टर से। अब उन 5 रिसेप्टर से जो आगे नर्व्स के पास जो सिग्नल गया उसको हमने क्या बोला, तो वहां पर वेरियस बॉडी पार्ट्स ने क्या करा उसको, जो हमारे ये वेरियस बॉडी पार्ट्स ने क्या करा उसको रिसीव करा उसको। ठीक है, और लास्ट में थर्ड क्या है, थर्ड क्या है, एक्शन। और एक्शन कौन लेगा, या तो मसल्स लेंगी या फिर ग्लैंड लेगी। ग्लैंड क्या करती है, सिक्रीशन, मतलब बेसिकली किसी उसकी वजह से, किसी स्टिमुलस की वजह से बॉडी के अंदर किसी पार्टिकुलर सब्सटेंस को रिलीज किया गया, सिक्रीट किया गया, तो वो कौन करेगा, ग्लैंड करेगा। अगर कोई हाथ हिल रहे हैं, पैर हिल रहे हैं, भागना पड़ रहा है, कुछ करना पड़ रहा है, तो उसमें कौन काम करेगा, मसल्स काम करेंगी। तो सीधा सा पॉइंट है। तो यही जो है मेन फंक्शन होता है हमारे नर्वस सिस्टम का, कि रिसीव करना कहां से, एनवायरनमेंट से, रिसीव करना बॉडी से, एंड देन एक्शन करना। एक्शन करेगा कौन, या तो मसल करेंगी या फिर ग्लैंड करेंगी। ठीक है, अब जरा फटाफट से हम लोग एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, क्योंकि न्यूरॉन इज दी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है, डायग्राम दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है। ठीक है, तो अब बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, बिल्कुल एक एक पॉइंट को समझते हुए चलेंगे। यहाँ पर कोई चिंता वाली बात नहीं है, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है। ऑलरेडी न्यूरॉन्स का डायग्राम आपने बहुत बार बनाया भी है पहले और समझा भी है बहुत अच्छे से। ठीक है, तो चलो एक हम, हाँ ग्रीन कलर ले लेते हैं। ठीक है, अब ये जो पोर्शन है, ये जो एंड वाला पोर्शन है जहां पर आपको ये जो बिल्कुल एंड पे बना हुआ है, इसको हमने क्या बोला, इसको बोला हमने डेंड्राइट। क्या बोला हमने इसको, डेंड्राइट। अब डेंड्राइट क्या करता है, डेंड्राइट का काम होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं स्किन का एग्जांपल लूं, तो स्किन के नीचे बहुत सारे आपके न्यूरॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये रिसीव करते हैं, तो डेंड्राइट्स जो हैं वो स्किन के अंदर ऐसे लगे हुए हैं। ठीक है, अब कहीं पर भी आप टच करते हो तो आपको बॉडी के हर एक पार्ट में क्या है, न्यूरॉन्स जो है आपके साथ प्रेजेंट हुए हैं, वहां पर नीचे प्रेजेंट है। और न्यूरॉन का जो डेंड्राइट की जो टिप है बेसिकली वो वहां पर प्रेजेंट है। अब ये टिप क्या करती है, ये टिप जैसे ही इसके पास कोई टच मूवमेंट या फिर और भी किसी तरीके का कोई स्मेल है या कुछ भी है, जब वो आता है तो ये टिप के अंदर क्या होता है कि जो केमिकल्स हैं उनकी फॉर्मेशन होने लगती है, और वो केमिकल्स क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस की फॉर्मेशन करते हैं। फिर से सुनो, फिर से ध्यान से सुनो। जब यहाँ पर जो डेंड्राइट के कॉर्नर है, जो टिप है, जब यहाँ पर इसको कोई स्टिमुलस मिलता है, तो उस स्टिमुलस के मिलने के बाद ये क्या करेगा, उस केमिकल, एक केमिकल रिएक्शन करेगा, और उस केमिकल रिएक्शन से जनरेट करेगा किसको, एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को। जब वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होती है तो उससे क्या होता है, वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, इम्पल्स का मतलब मैं ऑलरेडी काफी बार बता चुका हूँ, जैसे सिग्नल जा रहा है, तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स मूव करना स्टार्ट करती है, और वो डेंड्राइट से कहां पर मूव करेगी, डेंड्राइट से वो मूव करेगी सेल बॉडी के पास। ये रहा सेल बॉडी, तो ये सेल बॉडी के पास जो है यहाँ पर क्या होगा, ये मूव करेगा यहाँ से। समझ में आ गया। सेल बॉडी के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है। तो बेसिकली कंप्यूटर के अंदर जैसे सीपीयू प्रोसेसिंग करता है ना, हमारी बॉडी के अंदर हमारा ब्रेन चीजों को प्रोसेसिंग करता है, ऐसे ही न्यूरॉन के अंदर जो न्यूक्लियस है, जहां पर जो पूरा पार्ट है सेल बॉडी का, वो पूरा सेल बॉडी का पार्ट उसको क्या करेगा, उसको प्रोसेसिंग करने का काम करेगा। प्रोसेसिंग करने के बाद उसको वो कहां पर भेज देगा, इस सिलेंड्रिकल पार्ट में। ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट है, ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट है, इस सिलेंड्रिकल पार्ट के अंदर वो भेज देगा। इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इस पार्ट को हम बोलते हैं एक्सोन। ये लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं एक्सोन। एक्सोन एक सिलेंड्रिकल पार्ट है जो कि सेल बॉडी को नर्व एंडिंग से कनेक्ट करने का काम करता है। अब अगर ये जो आप एक्सोन के ऊपर येलो कलर का स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये येलो कलर का स्ट्रक्चर क्या है, तो ये येलो कलर का स्ट्रक्चर क्या कर रहा है, इसको बोलते हैं माइलिन शीथ।
क्या बोलते हैं इसको, माइलिन शीथ। ठीक है, तो ये माइलिन शीथ कुछ न्यूरॉन्स के अंदर होगी, कुछ न्यूरॉन्स के अंदर नहीं भी होगी। तो बेसिकली ये इस तरीके का पार्ट है इसका, जो प्रेजेंट भी हो सकता है न्यूरॉन्स के अंदर और एब्सेंट भी हो सकता है। अब जो प्रेजेंट और एब्सेंट वाला पॉइंट है वो क्या है, अगर माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है, पहले माइलिन शीथ का फंक्शन क्या है वो थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए, तभी समझ में आएगा कि कहाँ पे जरूरत है कहाँ पे जरूरत नहीं है। अब माइलिन शीथ का काम होता है कि जो ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स इसमें से होकर जा रहा है एक्सोन में से, उसको स्पीड अप करना, बेसिकली और ज्यादा उसकी स्पीड को बढ़ा देना, ये काम होता है माइलिन शीथ का। ठीक है, अगर माइलिन शीथ है तो मतलब जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स की मूवमेंट है वो बहुत ज्यादा स्पीड में होगी। ठीक है, और अगर माइलिन शीथ नहीं है तो वो थोड़ा कम हो जाएगी स्पीड। ठीक है, तो नर्व एंडिंग तक थोड़ा सा लेट जो है इंपल्स पहुंचेगा। वो डिपेंड करता है कि किस तरीके के फंक्शन की कहां पर जरूरत है, उस तरीके के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर एक्सोन की प्रेजेंस और एब्सेंस जो है होती है। समझ में आ गया? तो ये क्या करता है, एक इंसुलेटर कवरिंग का काम करता है जो कि एक्सोन के ऊपर प्रेजेंट होती है, और ये क्या कर देता है, इसका जो मूवमेंट है, जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स की मूवमेंट है उसको बढ़ा देती है माइलिन शीथ। समझ में आ गया यहाँ पर ये पॉइंट? चलो ठीक है। अब न्यूरॉन की ना कुछ टाइप्स होती है, समझ में आ रहा है? क्लियर है यहाँ पर? हाँ, तो न्यूरॉन्स की जो है वो कुछ टाइप होती हैं। क्या क्या टाइप होती हैं? एक होते हैं सेंसरी न्यूरॉन, एक होते हैं मोटर न्यूरॉन, और एक होते हैं एसोसिएशन और रिले न्यूरॉन। ठीक है, तीन टाइप के न्यूरॉन होते हैं, एक सेंसरी, एक मोटर, और एक क्या होगा आपका रिले न्यूरॉन। ठीक है, अब सेंसरी न्यूरॉन क्या करते हैं, सेंसरी न्यूरॉन जो है सिग्नल को रिसीव करने का काम करते हैं, कहां से, रिसेप्टर से, रिसेप्टर यानी कि सेंस ऑर्गन से। ठीक है, तो जो न्यूरॉन है वो न्यूरॉन जो कि सिग्नल को रिसीव करे सेंस ऑर्गन से, रिसेप्टर से, उसको हम बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है, मैं नाम लिख देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो बीच में। तो सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है, रिसीव करेगा, कहां से करेगा, सेंस ऑर्गन से। समझ में आ गया ये पॉइंट? सेंसरी न्यूरॉन कहां से रिसीव करेगा, सेंस ऑर्गन से रिसीव करेगा। देन इसके बाद मैंने सेकंड वाला बताया था आपको, मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन, अब ये मोटर न्यूरॉन क्या करता है उसको समझते हैं। ये जो न्यूरॉन है ये सिग्नल को भेजते हैं, कहां पर भेजते हैं, या तो मसल के पास भेजेंगे या फिर ग्लैंड के पास भेजेंगे, अभी मैंने पहले बताया आपको। तो सेंड करेंगे, किसको सेंड करेंगे, सिग्नल को सेंड करेंगे, किसके पास, या तो मसल के पास या फिर ग्लैंड के पास, बस सिंपल सी बात है। देन थर्ड, रिले न्यूरॉन, ये थर्ड टाइप होगी आपकी रिले न्यूरॉन। रिले न्यूरॉन क्या करते हैं, ये न्यूरॉन्स जो हैं इनको हम रिले न्यूरॉन बोल रहे हैं, ये क्या करते हैं, सिग्नल को रिले करने का काम करते हैं, किसके बीच में, सेंसरी और मोटर न्यूरॉन के बीच में। अगर कभी जिंदगी में आपने रिले रेस देखी हो, एक वो बेटन होता है उनके हाथ में, जैसे 400 मीटर की एक रेस होती है, उनके हाथ में एक बेटन होता है, तो वो बेटन को लेके भाग रहे होते हैं और उनको एक बंदा सामने वाले जो आगे भाग रहा होता है उसको बेटन देते हैं। देन वो जो उससे आगे भाग रहा है वो उसको बेटन देता है, और लास्ट में एक फोर्थ वाले को बेटन देते हैं, और वो बेटन वाला जो है क्रॉस करता है। उसेन बोल्ट की अगर कभी नहीं देखा है तो यूट्यूब के ऊपर सर्च करके देख लेना, रिले रेस करके। ठीक है, 4x400 रिले रेस होती है, बहुत कॉमन है और बहुत अच्छी भी होती है, मतलब उसको अगर एक्चुअल लाइफ में भी अगर कभी खेलते हो कुछ ऐसा करते हो तो करना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग तो करना चाहिए। ठीक है, तो रिले न्यूरॉन का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, क्या मतलब है लेकिन उसका, उसका मतलब होता है रिले करना, बेसिकली सिग्नल्स को बीच में जो है लेकर जाना, सेंसरी से मोटर तक और मोटर से सेंसरी तक। समझ में आ गया? तो ये क्या करते हैं, रिले करने का काम करते हैं सेंसरी एंड मोटर के बीच में। बस ये तीन टाइप है न्यूरॉन की, एक सेंसरी, एक मोटर, एक रिले न्यूरॉन, बस सिंपल सी बात है। अब जो मैं पॉइंट बताने जा रहा हूं वो है काफी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसको बड़े ध्यान से सुनना। ये फिगर दिख रही है आपको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की। ठीक है, तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा हमारे सामने, साइनेप्स का। साइनेप्स मैंने पहले भी काफी बार बताया है, अब फिर से बता रहा हूं। देखो ये ये क्या है, देखो ये क्या है, कैपिलरी। कैपिलरी यानी ब्लड कैपिलरी, लाइफ प्रोसेस के अंदर अगर सर्कुलेशन पढ़ा है तो कैपिलरी पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, मसल फाइबर, यानी कि ये पूरा पार्ट जो है ये मसल है, जो पर्पल
कलर का आपको दिख रहा है ये मसल है, ठीक है। इसके अंदर कैपिलरी ब्लड लेके आ रही है मसल के पास, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो येलो कलर का पार्ट है एक्सोन ऑफ मोटर जंक्शन, एक्सोन ऑफ मोटर जंक्शन, समझ में आया। मैंने अभी क्या बताया था, मोटर मतलब न्यूरॉन कहाँ पर लेके जाता है सिग्नल को, या तो मसल के पास या फिर ग्लैंड के पास। देखो बेटे पूरा लेक्चर एक दूसरी चीजों से कनेक्टेड हुआ है, ठीक है। पहले मैंने न्यूरॉन के बारे में बताया, फिर मैंने उसकी टाइप बताई, उसके बाद में अब मैं ये बता रहा हूँ कि इनका यूज कहाँ पर हो रहा है रियलिस्टिक। तो मोटर न्यूरॉन सेंड करता है कहाँ पर, मसल के पास और ग्लैंड के पास। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कौन से वाला एक्सोन आया है, मोटर जंक्शन का एक्सोन आया, समझ में आया। और ये कनेक्शन बन रहा है यहाँ पर, तो इसको क्या बोला इन्होंने, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरो मतलब नर्वस, नर्वस सिस्टम, मस्कुलर यानी कि मसल्स, और उनका एक जंक्शन बेसिकली जहां पर दोनों का कनेक्शन हो रहा है। तो वो जगह है, वो पॉइंट जहां पर एक मसल फाइबर का कांटेक्ट हो जाता है मोटर न्यूरॉन के साथ, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, आपको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। समझ में आ गया, पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया। चलो आगे देखते हैं। अब एक पॉइंट था, मैंने पहले ही बोल दिया है, क्या है वो, साइनेप्स का, इनसे अलग है ये, ठीक है, ये इनसे अलग है, ये तीनों अलग है, ये अलग है, साइनेप्स अलग है। साइनेप्स क्या है? साइनेप्स क्या है, साइनेप्स वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है किसके बीच में, टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ एक्सोन यानी कि जो आपकी नर्व एंडिंग्स होती है उनके बीच में, और अनदर डेंड्राइट के बीच में। ये क्लास के अंदर जब मैंने न्यूरॉन पढ़ाया था उस टाइम पे मैंने थोड़ा सा आपको इसका ग्लिम्स दे दिया था। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पर ये जहां पर एंड हो रहा है, ठीक है, ये जहां पर एंडिंग हो रही है, नर्व एंडिंग हो रही है, इसके बाद कोई ना कोई या तो डेंड्राइट शुरू हुआ होगा, ठीक है। क्योंकि देखो अगर यहां से एक सेकंड, अगर मेरी बॉडी में मेरी उंगलियों से लेकर और मेरे ब्रेन तक अगर सिग्नल जाना है, तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक ही न्यूरॉन लेके जाएगा, मल्टीपल न्यूरॉन्स आपस में अटैचमेंट करके लेके जा रहे होंगे। तो पहले जो ये न्यूरॉन है यहाँ का डेंड्राइट, देन उसके बाद यहाँ पर क्या आ गया आपका जो नर्व एंडिंग, नर्व एंडिंग के बाद दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट हुआ होगा, तो दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट हुआ तो पहले न्यूरॉन की नर्व एंडिंग और दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट, उनके बीच में कनेक्शन बना होगा। वो जो गैप होगा उनके बीच में, उस गैप को हम क्या बोलते हैं, उस गैप को हम बोलते हैं साइनेप्स। क्या बोलेंगे उसको, साइनेप्स। समझ में आ गया। तो साइनेप्स क्या था यहाँ पर आपका, वो द पॉइंट कॉन्टेक्ट बिटवीन द टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ एक्सोन ऑफ वन न्यूरॉन विद द डेंड्राइट ऑफ अनदर न्यूरॉन इज कॉल्ड साइनेप्स। समझ में आ गया। तो साइनेप्स वो पार्ट होता है। इस फिगर को देखो, ये प्री साइनेप्टिक टर्मिनल है, बेसिकली नर्व एंडिंग है यहाँ पर ये, ठीक है। और ये इसके अंदर छोटी छोटी वेसिकल होती है, ये यहाँ पर अभी कॉन्टेक्ट हुआ नहीं है, तो यहाँ पर ये इनको रिलीज करेंगे। रिलीज करने के बाद नेक्स्ट जो डेंड्राइट है वो उस केमिकल मैसेज को रिसीव करेगा। रिसीव करने के बाद वो केमिकल मैसेज किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। लेक्चर की स्टार्टिंग भी इसी वर्ड से हुई थी कि जो डेंड्राइट है, डेंड्राइट की जो टिप है वहां पर केमिकल सिग्नल कन्वर्ट होगा इलेक्ट्रिकल इंपल्स में, एंड देन वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्रॉस करेगा पूरे न्यूरॉन को। यहाँ पर समझ में आ गया है पॉइंट पूरा। अब अगर देखें, ठीक है, अगर ट्रांसमिशन को देखें हम नर्व इंपल्स की, तो कैसे होगा। नर्व इंपल्स पहले जो किस तरीके से ट्रेवल करेगी उसको देखते हैं। पहले डेंड्राइट, ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा मैं शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिख ही देता हूँ, थोड़ा क्लैरिटी हो जाएगी तुम्हें। डी फॉर डेंड्राइट। तो स्टार्टिंग कहाँ से हुई, डेंड्राइट। डेंड्राइट से वो कहाँ गया, सेल बॉडी। कहाँ गया, सेल बॉडी। सेल बॉडी से वो कहाँ गया, एक्सोन। एक्सोन से वो कहाँ पर गया, नर्व एंडिंग। कहाँ पर गया वो, नर्व एंडिंग में, ठीक है। उसके बाद में कहाँ पर जाएगा, नर्व एंडिंग के बाद साइनेप्स में, इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ, साइनेप्स से। अब साइनेप्स से क्या होगा, अनदर जो आपका नेक्स्ट न्यूरॉन होगा वो क्या होगा, डेंड्राइट आ जाएगा। तो मैं इसको डेंड्राइट को अलग कलर से, तो ये डेंड्राइट आ गया। अब जो नेक्स्ट न्यूरॉन शुरू हो गया उसका डेंड्राइट आ गया, केमिकल रिलीज हुआ होगा, फिर से वहां पर वो चेंजेस आए होंगे, वो चेंजेस आने के बाद क्या हो गया आपका। अब ये जो पूरी मैंने राम कथा सुनाई है तुम्हें, सेंसरी न्यूरॉन की, मोटर न्यूरॉन की, रिले न्यूरॉन की, इसका यूज होता है यहाँ पर। क्या है ये, रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है, जब बॉडी के अंदर एकदम सडन चेंज आए, ठीक है। एक आपने चीज को रिफ्लेक्स, जैसे हम आपस में बोलते हैं
अगर कभी क्रिकेट वगैरह खेलते हो तो उसके अंदर क्या होता है, अगर किसी इंसान ने एकदम से कोई जल्दी से कुछ कर दिया, कोई कैच पकड़ लिया, कुछ भी कर लिया, तो आप क्या बोलोगे, अरे यार तेरे रिफ्लेक्सेस तो बहुत अच्छे हैं, तेरे रिफ्लेक्सेस तो बहुत, मतलब तू तो बहुत शार्प है। तो उसका मतलब क्या है, बेसिकली उसका रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो बहुत शार्प है, समझ में आया? और वो उसका शार्प नहीं है, उसके ऊपर उसका मेंटल कंट्रोल नहीं है कुछ, ठीक है, मतलब मेंटल कंट्रोल तो है बट वॉलेंट्री कंट्रोल नहीं। वो जो फंक्शन हुआ है वहां पर बॉडी का, वो इनवॉलेंट्री हुआ है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा रिफ्लेक्स आर्क के बारे में, इस डायग्राम को हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन नर्वस सिस्टम को, कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम किस तरीके से पार्ट्स में डिवाइडेड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, ठीक है, और ये और सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक हर चीज को हम डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और ह्यूमन नर्वस सिस्टम को कंप्लीट करेंगे। ओके, चलो मौज करो, सेकंड वीडियो हो गई है, थर्ड वीडियो आने वाली है।